कॉमन फैक्टर्स एंड एचसीएफ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन से होते हैं और एचसीएफ से क्या मुराद है। पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टर किसे कहा जाता है। तो फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 6 की। 6 को 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो 2 3s आर 6, हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 0। यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया तो 2 ने 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। तो 2 क्या है? 2 6 का फैक्टर है। इसी तरह से 3 भी 6 का फैक्टर है, 1 और 6 भी 6 के फैक्टर्स हैं। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है 9। हमने देखना है कि इनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं और उससे हमें पता चलेगा कि जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं तो उनके कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और फिर वहीं से हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। यानी नाम से जाहिर है कि कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट नंबर होगा वो एचसीएफ होगा। तो पहले हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे। 6 को डिवाइड करता है 1 2 3 और 6। उसके बाद 9 के फैक्टर्स लिखते हैं तो 9 को डिवाइड करता है 1 3 और 9। अब हम अगर इनके कॉमन फैक्टर्स देखें तो अगर हम यहाँ पर पहले कॉमन फैक्टर्स लिखें तो कॉमन फैक्टर्स इसके कौन कौन से होते हैं? इसमें है 1 1 दोनों में आ रहा है तो 1 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। इसी तरह से 3 दोनों में आ रहा है तो 3 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट नंबर है वो एचसीएफ होगा। तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है? 3। तो इसका मतलब है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 और 6 दोनों का फैक्टर भी है और बाकी फैक्टर्स में से हाईएस्ट भी है। तो ये जो हमने HCF लिखा है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम GCF भी कह सकते हैं यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह GCD भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी इसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं। तो ये होता क्या है, सारे कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट नंबर होता है वो हमारे पास आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हमारे पास दो नंबर्स हैं 18 और 24। इनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हम पहले ये देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो एक मेथड है लिस्टिंग ऑल दी फैक्टर्स, यानी हम तमाम फैक्टर्स लिखें और उसमें से फिर हम चूज़ करें कि कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दूसरा है डिवीजन मेथड और तीसरा है लॉन्ग डिवीजन यानी स्टेयर मेथड भी इसको कहा जाता है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं लिस्टिंग ऑल दी फैक्टर्स मेथड 18 और 24 के लिए। तो पहले हम यहाँ पर नंबर 18 को रखते हैं। इसके फैक्टर्स हैं, यानी इसको कौन कौन सा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करता है? 1 है, 2 3, उसके बाद 6 3s आर 18 होते हैं, 2 9s आर 18 और 1 18s आर 18। ये सारे इसके फैक्टर्स लिख लिए। अब दूसरा नंबर है 24। तो 24 के फैक्टर्स लिखते हैं 1 2 3 4 6 और 8 12 और 24। हमने सारे फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स को चूज करेंगे। तो 1 कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स और इसमें पहला जो फैक्टर आ जाएगा वो है 1। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2। 2 दोनों में आ रहा है, 2 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। 3 इनका कॉमन फैक्टर है। उसके बाद 6 इनका कॉमन फैक्टर है। ये सारे इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इसमें से जो हाईएस्ट है वो हम चूज़ कर लेंगे। तो हाईएस्ट इनमें नंबर आ रहा है 6। तो 6 कॉमन भी है और बाकी फैक्टर्स में से हाईएस्ट भी है। तो इन दोनों नंबर्स का HCF आ जाएगा 6। लेकिन ये जो मेथड है ये छोटे नंबर्स के लिए तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है जैसे 300 समथिंग या थाउजेंड्स में कोई नंबर है, उनके अगर हमें HCF निकालने पड़ेंगे तो हम पहले क्या उनके सारे फैक्टर्स लिखेंगे। तो उनके लिए ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल भी है और लंबा भी है। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा कौन सा मेथड है HCF को फाइंड करने का। तो दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है, हम दोनों नंबर्स को इकट्ठा रख के डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यही एग्जांपल लें 18 और 24 वाली, यहाँ पर हम दोनों नंबर्स को इकट्ठा रखेंगे 18
और 24 और दोनों की हम साइमल्टेनियसली यानी इकट्ठी डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने ऐसा नंबर देखना है जो इन दोनों को इकट्ठा डिवाइड करता हो। जैसे 2 का अगर ले लें तो 2 9 ज़ार, जितना छोटा नंबर यहाँ पर लेंगे उतना हमारे लिए डिवाइड करना आसान होगा। 2 9 ज़ार 18 और 24 को करता है 12 टाइम्स। दोनों को अपने अपने जो फैक्टर्स हैं वो लिख देंगे। अब 9 और 12 पे कौन सा कॉमन टेबल जाता है? 2 नहीं जाता, 2 सिर्फ 12 पे जाता है, 9 पे नहीं जाता। 3 चेक करें तो 3 का टेबल 9 पे भी जाता है और 12 पे भी जाता है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो कॉमन नंबर आएगा वो है 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। अब अगर 3 और 4 को देखा जाए तो इन दोनों को कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन्हें इकट्ठा डिवाइड करता हो। तो जैसे ही हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि दोनों नंबर्स पे सेम नंबर का टेबल ना जाए, वहाँ तक हम रोक देंगे यानी कि स्टॉप कर देंगे, और ये जो बाकी नंबर्स हमारे पास यहाँ पर पड़े हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली HCF इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ से हमें बाकी फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाले थे, और डायरेक्टली हमें HCF भी मिल गया 6। तो इसी तरह डिवीजन मेथड को समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम नंबर्स ले लेते हैं 32, 24 एंड 56, ये 3 नंबर्स लिए हैं, इनका HCF फाइंड करना है। तो बजाय इसके कि हम इनके सारे फैक्टर्स को लिखें, हम इन्हें इकट्ठा डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर्स को लिखेंगे 32, 24 और 56। 3 नंबर्स हैं, तीनों का हमने कॉमन फैक्टर हाईएस्ट देखना है। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल तीनों पे जाता है। 2 16 ज़ार, 2 12 ज़ार और 2 28 ज़ार 56। उसके बाद इन तीनों नंबर्स पे भी 2 कॉमन टेबल जा रहा है, तो ये आ जाएगा 2 8 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 14 ज़ार 28। तो यहाँ पर अगेन 2 का टेबल जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14। अब 4 और 3 और 7 पे कोई ऐसा कॉमन टेबल नहीं जा रहा, तो हम यहाँ तक स्टॉप करेंगे और ये जो नंबर हमारे पास आए हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इनका HCF आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो इनका जो HCF आया है वो कितना आ गया? 8। यानी इनके बाकी तमाम कॉमन फैक्टर्स में से 8 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारा डिवीजन मेथड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आ जाता है लॉन्ग डिवीजन, जिसे हम स्टेयर मेथड भी कहते हैं। तो इससे हम किस तरह से निकाल सकते हैं HCF को? इसमें हम अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 और 9 है। 6 और 9 का हमने HCF बिल्कुल स्टार्ट में फाइंड आउट किया था यहाँ पर, जो कि 3 आया था। तो स्टेयर केस मेथड की मदद से किस तरह फाइंड करेंगे? हम यहाँ पर इनकी डिवीजन करेंगे इस तरह कि जो बिगर नंबर है उसे यहाँ पर अंदर रखेंगे, 6 को यहाँ पर रख लेते हैं, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद वाला जो क्वोशंट आएगा उसे यहाँ पर रख देंगे। तो ये आ जाएगा 6 1 ज़ार 6। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब 3 को बाहर रखते हुए ये जो नंबर हमने पहले बाहर रखा था, यानी जो पहले इसका डिवाइजर था, वो अब डिविडेंड बन जाएगा अगले स्टेप में। तो 6 को हम यहाँ पर ले आएंगे और 3 6 को डिवाइड करता है 2 टाइम्स। 3 2 ज़ार 6। जैसे ही हमारे पास 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो लास्ट नंबर था जिससे हमने डिवाइड किया था वो हमारा HCF है। तो पहले भी जो हमने एग्जांपल की थी वहाँ से भी हमें 6 और 9 का HCF 3 ही मिला था। तो यहाँ से ये हमारे पास बनती है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और इसे स्टेयर मेथड इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर स्टेयर्स टाइप की डिवीजन होती जाती है। अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 18 और 24 का हमने लिया था HCF 6 आया था। तो यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 24, 18, 18 1 ज़ार 18, और 24 में से 18 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 6। और अब हम यहाँ पर 18 को इसके अंदर रख देंगे, और 6 3 ज़ार 18 आ गया, 18 माइनस 18 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो लास्ट नंबर हमारा डिवाइज़र था वही हमारा HCF होगा। इसका मतलब है कि 18 और 24 का HCF क्या आ गया? 6 आ गया।
और अगर हमारे पास तीन नंबर्स हों, जैसे यहाँ पर हमारे पास तीन नंबर्स का HCF था, तो उनको हम स्टेयर केस मेथड से किस तरह करेंगे। उसमें हम पहले कोई से दो नंबर्स को चूज़ करके उनका HCF निकालेंगे और फिर वो जो HCF आएगा उससे हम 56 को, यानी कि लास्ट जो नेक्स्ट नंबर होगा उसके साथ दोबारा स्टेयर केस मेथड के थ्रू डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास ये नंबर्स थे 32, 24, 56 और इनका HCF आया था 8। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं 32, 24 और 56। तो इनमें से हम जो सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पर रख देते हैं, जैसे 56 को मैंने यहाँ पर रख दिया और अब 24 को बाहर रख लेते हैं, बल्कि यहाँ पर हम 32 को रख लेते हैं। हम कोई भी नंबर यहाँ पर बाहर रख सकते हैं। 32 1 ज़र 32 और 32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 64 आ जाता है, तो इसलिए हम 1 टाइम्स इसका टेबल लेके जाएंगे। यह आ जाएगा 32 और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब 32 को अंदर ले जाएं, यानी जो पहले डिवाइज़र था वो अब डिविडेंड बन जाएगा और 24 1 ज़र 24, 24 2 ज़र 48 हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर 1 टाइम्स लेके जाएंगे 24। अब 32 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और अभी तक हमारे पास ज़ीरो नहीं आया, तो अब हम जो पिछला डिवाइज़र था उसे यहाँ पर रखेंगे और 8 3 ज़ार 24 आ गया, ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब है कि 32 और 56 का जो HCF है वो तो हमें 8 मिल गया। हमने कौन कौन से नंबर्स यूज़ कर लिए, 32 और 56, पीछे रह गया 24। अब ये जो हमारे पास HCF आता है ये वाला, इसको अब हम 24 के लिए लेंगे, यानी यहाँ पर हम 24 रखेंगे और उसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 3 ज़ार 24, यानी ये उसको भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर ना करता तो फिर हम उसी तरह स्टेयर केस मेथड यहाँ पर ये आगे चलता जाता। तो इसका मतलब है कि ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका भी कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों का HCF स्टेयर मेथड से भी क्या आया, 8 आया। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, HCF किसे कहते हैं और HCF को फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है लिस्टिंग ऑल फैक्टर्स, डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड।